इनका चेहरा है प्रधानमंत्री बनने का। जब इनका एक राज्य संभाला नहीं जा रहा है इनसे, तो ये पूरा भारत क्या संभालेंगे। सही बात है। हॉस्पिटल सबका इतना बुरा बिगड़ा हुआ है कि प्राइवेट जो गरीब मेडिकल क्लास के लोग जो आते हैं, जो जिले है ना बिहार का, जो भी 38 जिले, हमको सुनने में 39 जिले हो गया है। बाकी हम जानते हैं कि 38 जिले है, 39 जिले बोला जाता है। 39 जिले में ऐसा तो पूरा 39 का 39 और आप देख रहे हैं एक नजर जनता की ओर। मैं नूरुल मिथिलेश कैमरामैन के साथ। अभी हमारे भाई जुड़े हैं रोशन जी। ये इनसे एक बात जानकारी लेना चाहते हैं कि ये मार्केटिंग करते हैं, ये घूमते हैं फील्ड में ज्यादा, सरकारी हॉस्पिटल से लेकर सरकारी व्यवस्था जैसे थाना कोर्ट कचहरी अगरम बगरम। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ पे सरकारी काम जो आम जनता के भीड़ में होना चाहिए इतना सेफ्टी के साथ, मतलब प्यार के साथ, क्या वो ऐसा काम मिलता है आम जनता को? इस विषय में इनसे मिलना चाहते हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। जो आप बोले बात की सरकारी काम आम जनता को हक में होना चाहिए, ये आज तक तो हमारा उम्र 25 साल लगभग हो रहा है। अभी तक आज तक तो हम देखे नहीं किसी गरीब, किसी लाचार जनता को मिला हो या मिले। अभी तक हमको पता ही नहीं चला कि जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए आम जनता को, गरीब लाचार व्यक्ति को, अभी तक मिला ही नहीं। अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में हजारों और लाखों रुपए खर्चा होता है और डॉक्टर के पीछे दवाई के पीछे, लेकिन आम जनता को दवाई सही तरीका से मिल नहीं पाता है। सुनने में आता है कि अपने लालगंज प्रखंड में जो प्रेमगंज हॉस्पिटल है उसमें डिलीवरी पर्सन जाते हैं तो आशा और डॉक्टर ये समझाते हैं कि काउंटर बंद है दवाई का, आप बाहर से दवाई लीजिए। क्या ये सच है? वो तो आज भी हम देखे ना। एक व्यक्ति को मैं अपने गांव से लेकर गया, वहां लेकर जाने के बाद जैसे मैं लेके नहीं गया, वो व्यक्ति अपने जो उसके परिवार का था वो लेके गया वहां पे। फिर बाद में हमको पास वो व्यक्ति का एक परिवार का एक सदस्य आया, बोला कि वहां पे चलना है, थोड़ा प्रॉब्लम फंस गया है। वहां पे जाने के बाद मैंने देखा तो वहां पे पेशेंट है ही नहीं। पेशेंट वहां पे जब तक वहां मामला क्रिटिकल न हो तब तक वहां से पेशेंट को रेफरल नहीं किया जाता है। जब तक वहां मैं पहुंचे, वहां मैं पहले भी देख चुका हूँ कि जो दवाइया स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में दवा नहीं दी जाती है। वहां पे बोला जाता है कि दवाई नहीं है, ये स्टोर रूम बंद है, आप दवा बाहर से खरीद के ला सकते हैं। वहां पे मरीजों को, हकीकत बात है कि ये खरीदवाया जाता है, वहां पे दवा दूसरे मेडिकल से खरीदवा कर फिर मरीजों के ऊपर वो दवा चलाया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पे मानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत पैसा, बहुत ही लागत से बना जाता है। वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी वो डॉक्टर भी रहते हैं, बाकी डॉक्टर अपना फर्ज को आवाहन सही तरीके से नहीं करते हैं। वो गद्दारी और घुसपैठी तरीके से करते हैं। जहां तक होता है कि सरकारी सरकारी जो उसमें दवाइया होता है, दवाइया का उपयोग नहीं करते हैं जनता के ऊपर, कोई मरीजों के ऊपर सरकारी दवा का उपयोग नहीं दिया जाता है, मांगने पर भी वो मरीज को नहीं देते हैं। बताइए तो इस समय अभी सरकार दवाई पर सबसे ज्यादा गरीब लोग जो जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनको मैं भी देखा हूँ। मैं अपने प्रेमगंज में, मुझे एक दोस्त है मेरा, वो गाड़ी चलाता है, वो बताया कि भैया क्या बताएं, डिलीवरी पर्सेंट को लेकर आए थे और उनको अंदर गया दवाई वाले के लिए, वो आशा दीदी उनको बाहर लेकर गई और सुबह तक देखते रह गया कि ये भाई दवाई काउंटर से नहीं मिला। हर एक दवा सरकारी व्यवस्था में है ही नहीं है, सरकार खुद दे रही है लेकिन डॉक्टर लोग इसको घपला कर रहे हैं। आपको क्या लगा वो आपका जो दोस्त था वो झूठ बोला क्या? नहीं वो सही था। सही बोला वो। जो हमको जहां तक मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं दी जाती है। एक बार की बात है, वहां पे बच्चा डिलीवरी के लिए गया, वो बच्चा के जो पेशेंट था डिलीवरी के लिए गया, वहां पे एक डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी। वहां पे वो औरत का पेट खोला, ऑपरेशन किया बच्चा डिलीवरी होने के लिए। वहां पे खोला गया तो पेट खोलने के पश्चात बच्चे को हाथ पैर काट दिया। क्या बात कर रहे हैं? सही बात बता रहा हूँ भाई साहब। ये कहाँ की बात है? यहाँ लालगंज थाने लालगंज हॉस्पिटल की बात है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रेफरल अस्पताल की बात है। अच्छा समझे ना? तो वहाँ हाथ हाथ वगैरह ब्लेड से काट दिया गया, तो उसको क्या किया गया, फूंक दिया गया हॉस्पिटल को। उस समय से उसके 2-3 साल तक सही चला, फिर बनवाया गया, फिर अच्छे से 2-3 साल तक सही था। फिर वही लापरवाही हो रहा है यहाँ पे। फिर मानते हैं इनको सबको क्या चाहिए, लात जूते यही चाहिए।
गाली गलौज सुनना ये लोग पसंद करते हैं। नहीं तो अगर सही से ये लोग काम करेंगे तो जनता की क्या जरूरत है कि उनको गाली देंगे। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसा बर्बाद करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर सरकारी हॉस्पिटल सरकार को खोल दिए हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि या वो सही से चला रहा है, वहाँ का अधिकारी या डॉक्टर चला रहा है या नहीं चला रहा है। अगर वहाँ पे सही से चलाते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का कोई जरूरत ही नहीं था। जरूरत था क्या? नहीं था। नहीं रहता। फिर वो सिर्फ नाम का बोला जाता है कि रेफरल अस्पताल लालगंज है। वो रेफरल अस्पताल नहीं, मरीजों के मारने वाला अस्पताल है। हमें आज गए थे वो सरकारी अस्पताल की जो आशा है, हमारे क्षेत्र की आती है आशा, उसने हमको बोले कि रोशन ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पे जो रेफरल अस्पताल लालगंज है ना, उसमें कुछ कल डॉक्टर आने वाले हैं, जो भी बीमारी है उसको चेकअप करेंगे। चेकअप करेंगे, एक दिन चेकअप करने से वो मरीज का बीमारी ठीक हो जाएगा क्या? एक दिन चेकअप करने से मरीज का बीमारी ठीक हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, सही तरीके से करना होगा सर। सही तरीके से करना होगा, उसको बार बार जांच करना होगा, क्या तरीके से कुछ संभला या नहीं संभाला गया, उसका कुछ जो बीमारी है वो थोड़ा सही हुआ या नहीं हुआ, वो देखने के बाद ही ना सही हो सकता है। वो सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ही ना सही होगा भाई साहब। ऐसा बोले ना, बिहार का वो स्थिति है ना, ऐसा स्थिति है कि हम आज तक कोई राज्य अदर स्टेट का नहीं देखेगी जो यहाँ का स्थिति। क्या बहुत कर पीछा रहे हैं? हुआ। वो कुर्सी के लिए बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो। प्रधानमंत्री का हकदार बन रहे हैं, इनका चेहरा है प्रधानमंत्री बनने का। जब इनका एक राज्य संभाला नहीं जा रहा है इनसे, तो ये पूरा भारत क्या संभालेंगे? बात देखिए, सही बात है, हॉस्पिटल सबका इतना बुरा बिगड़ा हुआ है कि प्राइवेट जो गरीब मेडिकल क्लास के लोग जो आते हैं उनका सही में शोषण होता है। ये लालगंज जैसे बहुत से बिहार में हॉस्पिटल है जो सरकारी। लालगंज का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे ऐसे बहुत ही जो जिले है ना बिहार का, जो भी 38 जिले, हमको सुनने में 39 जिले हो गया है, बाकी हम जानते हैं कि 38 जिले है, 39 जिले बोला जाता है। 39 जिले में ऐसा तो पूरा 39 का 39 जिले में ऐसा बात है। होगा ही, होगा ही। अभी कुछ दिन पहले देखे थे, अभी हाजीपुर चले जाइए ना, अपने क्या सदर अस्पताल, कुछ दिन पहले देखे थे, कहीं का वो ध्यान में नहीं आ रहा है। एक औरत था, बीमारी से प्रेरित थी औरत, उनका लड़का लेके गया हॉस्पिटल में, तो वहां पे वो उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कोई जिला मोतिहारी इधर दरभंगा साइड का था, उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, वहीं पे वो लेडीज जो थी दम तोड़ दी वहीं पे। क्या यही कुशासन बाबू का सरकार में होगा? गरीब लाचार व्यक्ति दम तोड़ते रहे बीमारी से परेशान होकर। नहीं, सरकार तो भाई सबसे पहली बात गरीब के लिए लाई नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि गरीब मरते रहते हैं, सरकारी में लाखों करोड़ों सरकार खर्चा करता है, लेकिन सही सुविधा जनता को मिल नहीं पाता घोटाला होता है, लाखों करोड़ों घोटाला होता है। स्वच्छता के ऊपर बात की है, क्या स्वच्छता एक भी सरकारी यहाँ से लेके पटना राजधानी तक अपने चले जाइए, वहां पे स्वच्छता एम्स बोला जाता है, एम्स में गरीबों का सुना जाता है क्या? वहां पे चलता है पैरवी वालों को, जिसके पास पैरवी है उसको बेड मिलेगा, जिसके पास पैरवी नहीं है बेड पर भी है, उस पे उतार कर नीचे फेंक दिया जाएगा। ये सही है? ये गलत है, बहुत भारी गलत है। ऐसी सरकार का मांग है। ऐसी सरकार को यहाँ नजरअंदाज करते हुए चली जा रही है। इसमें तो भाई साहब बता रहे हैं ना, यहाँ पे जनता जिम्मेदार है। हाँ, जनता मांग नहीं कर पाता, अपने बात को सही तरीके से रख नहीं पाता, मांग नहीं कर पाता है जनता। अगर अपनी हक की लड़ाई वो खुद लड़े हैं, तो क्या जरूरत है कि उनको बेड पर से उतार कर नीचे बिक दिया जाएगा? कोई पैरवीदार आदमी को ऊपर बेड पे चढ़ा दिया जाएगा? जो है तो उस पे बेड पे रहेगा, बेड खाली होगा, कोई भी पैरवीदार भी जाएगा, नंबर से आएगा बेड पे। अगर एक ठीक होके जाता है तो फिर आएगा तो वो बेड पे जाएगा। और ज्यादा समस्या क्रिटिकल है तब उसको बेड चाहिए, बेड चाहिए, चाहिए ना भाई। ऐसा ऐसा तो होता है, बड़े बड़े आदमी जो विदेश रहते हैं, जो क्या नेता लोग हैं, एक और नेता जी ऐसा ऐसा बात है, वो वहाँ ऑर्डर दिए कि उसको एक को उतारिए उसको चढ़ाइए बेड पे, ऐसा होता है वहां पे। हमारे गांव का एक व्यक्ति गया था वहां पे कोई भी सुविधा सही नहीं था। वहां पे जो फर्श बोलता है ना, मरीज को फर्श पे रखा गया था, बेड भी नहीं दिया गया था। यही है कुशासन बाबू का
सरकार में यही होगा। अत्याचार हो रहा है बिहार में, हर मजदूर हर गरीबों के साथ। सरकार इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं उठाता है, खास करके सरकारी कर्मचारी लोग को तो ढील दे रखा है। कोई भी योजना, कोई भी कुछ भी आता है उसमें लूट मार घसोट चलते रहता है, और जनता, आम जनता लालच लाते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता। लूट मार घसोट कौन करवाता है? सरकार का गलत फहमी होता है भाई, सरकार सही तरीका से फैसला नहीं ले पाता है, सबको ढीला छोड़ देता गलत है। फहमी नहीं, इसमें सरकार पूरी जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है। हम खोल कर बोलना चाहते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। नहीं, डरना क्या, सच बोलना है। इसमें नीतीश कुमार जिम्मेदार है। देख लीजिए, शिक्षक में जो मुख्य सचिव है के पाठक, वो अपना सही निर्णय ले रहे थे तो उस पर आपत्ति। क्या भाई, सही निर्णय लेने पर भी तुम लोग सही निर्णय नहीं लेने दे रहे हो? ये क्या चल रहा है बिहार में? ये सब बिहार में वही चल रहा है भैया। जंगल राज बनाना चाहते हो आप लोग? अब जंगल राज बने कि क्या राज बने, लेकिन हाँ, बिहार का आम नागरिक गरीब तो भैया जंगल जैसा जिंदगी गुजार रहा है। गुजार रहा है ना। फिर ये जनता को सोचना होगा कि हमको कैसा नेता चाहिए, हम लोग के हक अधिकार के बारे में सोचे, उससे खुलकर अपना हक अधिकार का बात रख सके उनको सामने। ऐसी नेता ना हमको चाहिए। हाँ भाई, ऐसी नेता चाहिए। बिहार के लूटने वाले नेता चाहिए हमको। इसमें केंद्र सरकार क्या कर रही, कुछ करने रही सर, कुछ तो करना चाहिए ना केंद्र सरकार को भी इस पर करनी चाहिए भाई। केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है भाई साहब। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है, ये लोग जाने ना क्या कारण हो सकता है। जब से मानते हैं केंद्र में जब उनको हम बैठाए हैं तो पूरी राज्य को बराबर देखने के लिए ना, कि एक राज्य को अच्छे से सुरक्षित बनाइएगा। एक राज्य माने बिहार पिछले राज्य में गया तो बिहार को जाने दीजिए, भाड़ में जाए बिहार। ऐसे केंद्र में भी सरकार हमको नहीं चाहिए। यहाँ तो भाई राज्य कोई विपक्ष भी अगर जीत के जाता है तो उसका प्रधानमंत्री सुनता है, उस राज्य का देखता है। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि भैया नहीं, उस राज्य में है तो भैया उस राज्य को खरीद लेते हैं, बहुत से विधायक खरीदाकर और एमएलए खरीदाकर अपने कुर्सी को बचाते हैं लोग। हाँ, वो बहुत बचाते हैं, ये सही बात है। तो क्या ऐसे लोग को जनता ठुकराती क्यों नहीं? जनता चुतिया है, इस पे जनता चुतिया बनता है। जनता क्या करती है? आपको कैसी सरकार चाहिए? हमको सरकार चाहिए ईमानदार। ईमानदार में जैसे कि पूरी जनता को एक नजर से देखे, स्वास्थ्य के बात बोले, हॉस्पिटल वगैरह में जाए तो पूरी जनता एक नजर से हो उसमें। ऐसा नहीं कि कोई पैरवीदार आया तो उसको बेड दिया जाएगा, जो गरीब व्यक्ति है उसको नीचे फर्श पे सुलाया जाएगा और फर्श पे रखा जाएगा। जमाना बहुत ही आगे, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ चुका है भाई साहब। पहले वाला आप चुतिया बन नहीं सकता लोग, बन नहीं सकता लोग। और कोई व्यक्ति, कोई नई युवक और अपना हक का लड़ाई किया जाता है। जीने के लिए इंसान को क्या जरूरी है सरकार से और इस दुनिया में, अपने राष्ट्र से, अपने देश से? जीने के लिए तो उसको रोजगार चाहिए ना भाई साहब, शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा तो दूर की बात है, शिक्षा तो ले ही लेगा। हर सुविधा सरकार नहीं दे पाता। सुविधा की क्या बात है, कौन सा सुविधा सरकार दिया से आप बताइए। सरकार दिया क्या सरकार से मांग हम लोग का तो यही रहता है हमेशा अपने न्यूज के चैनल से कि हमारे देश में हॉस्पिटल को सुधारिए, स्कूल को सुधारिए। हमारे देश में अगर गरीबी कब मिटेगा, जब बच्चे शिक्षित होंगे। कब? जब यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री होगी तब मिटेगी। ऐसा नहीं कि सरकार बोलती है कि फैक्ट्रियां इतना बैठाएंगे, इतना वैकेंसियां देंगे। कहाँ चला गया वैकेंसी और फैक्ट्रियां? एक ही फैक्ट्री बिहार में है क्या? जो था उसमें भी ताला बंद है। ताला बंद है। अगर बिहार में फैक्ट्री रहता तो क्यों यहाँ का बिहारियों का दूसरे राज्यों में जाना जरूरी होता? क्यों जाते हैं? अपने गांव भर रह के नहीं वहाँ पे काम करते, फैक्ट्री में करते ना। फिर इस पे सोचना चाहिए ना सरकार को, हमारे कुशासन बाबू को। आवाज जो उठाता है उनको तो बंद कर देते हैं वो। आवाज जब उठाते हैं, देखिए मनीष कश्यप का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप हम पढ़ रहे हैं, उनका सपोर्टर, ये नहीं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जनता की आवाज बन रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जनता को हक मिलनी चाहिए। उनको क्या किया गया आपके सामने है ना। चलिए, मैं सरकार से और हम अपने पूरे जितने वीडियो देख रहे हैं सभी भाई दोस्तों से यही गुजारिश करता हूं कि आप मांगना स्टार्ट कीजिए। आप जनता से सवाल नहीं कीजिएगा तो आपसे सवाल कौन करेगा? आप
सोचिए कि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें सुविधा नहीं मिल रहा है, हमें दवाई अलग से खरीदना जाता है, हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा बच्चा टाइम दे रहा है 6 घंटा 7 घंटा, बच्चा को शिक्षा नहीं मिल रहा, बाहर से 1000 2000 रुपए का ट्यूशन दे के बच्चा को पढ़ाते हैं, कमाते हैं। अभी के टाइम में हर चीज महंगा चल रहा है, तो इसमें कैसे होगा? अगर कोई आदमी, कोई गरीब आदमी अगर बीमार पड़ जा रहा है, कोई ऐसा बीमारी का शिकार हो जा रहा है जिसमें 50 लाख 50 हजार 1 लाख या ये छोटा ही रकम का अगर व्यवस्था न हो पाता है, अगर बीमार पड़ जाता है तो उनको कर्जा के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में हर चीज उपलब्ध होने के बावजूद भी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर रही है, गरीब को प्राइवेट में जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो हम बस गुजारिश ही सरकार से यही करना चाहते हैं कि अपने पूरे बिहार वासियों को आप देखें, अब और सरकारी व्यवस्था बिहार का जो भी है, जो भी सरकारी व्यवस्था स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, छोटा से बड़ा, मोहल्ला गांव से लेकर शहर तक, जो सरकारी व्यवस्था, जो सरकार हमारे टैक्स का पैसा को हमको पर देते हैं, हमारे सुविधा देकर हमको देते हैं, वो सुविधा सही से जनता के हाथ में लगे। और नहीं तो आगे चल के आज हम ये भाई रोशन भाई इसका आवाज बने हैं, धीरे धीरे जनता उठेंगे सर, आपसे सवाल करेंगे, आपको सत्ता से निकाल के फेंक देंगे। कोई भी नेता हो, आप इस पर ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए। तो निकाल के क्या फेंक देंगे? इस बार ये उनको इतना दूर फेंकेंगे ना, इतना दूर फेंकेंगे, वो कभी नाम नहीं लेंगे सत्ता के ऊपर आने का, फिर कुर्सी लेने का। ये ऐसा मोमेंट हर जगह पर हो रहा है, हर आदमी का मोमेंट अलग है। और मेरा मानना है जैसे कि अभी के टाइम में हम अगर नेता चुनते हैं तो हमें 4 5 चीज जरूरी है। ज्यादा हमको क्या चाहिए? हमें सही रास्ता चाहिए, सही सड़क चाहिए, सही सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, सही शिक्षा चाहिए, सही हर चीज सस्ता ही चाहिए, यही सब चीज चाहिए ना। और क्या चाहिए? हमें ये तो नहीं चाहिए कि आप हमें 1 लाख 2 लाख रुपया दे दो, हम ऐसा करें। हमें अरे जो भी हमको वो सुविधा देते हैं उसका टैक्स लेते हैं ना, ऐसा ना कि फ्री पे हमको चलने के लिए देता है, जो भी देते हैं ना, तो मेरे टैक्स का पैसा हमें सरकार से हमें उपयोग में देना चाहिए ना। सरकार सरकार देते हैं हमारे सरकार पैसा ऊपर से भेजता है, क्योंकि उनको जनता, मीडिया, बहुत ऐसे काबिल मीडिया है जो अभी भी रजिस्ट्रेशन सरकारी न्यूज में बैठते हैं, बहुत से सवाल करने के डर से वो लोग बनाते हैं। भ्रष्टाचारी कहाँ खत्म होगा? अगर हमें फंड आया कि भैया इस स्कूल में इतना लाख रुपए का दवाई, मतलब इतना लाख रुपए का किताब आया स्कूल में, ये सरकारी हॉस्पिटल में इतने लाख रुपए का दवाई आया, लेकिन वो दवाई को सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो बेच देते हैं और वो मरीज को बेवकूफ बनाते हैं। और आशा से लेकर हर आदमी इस बात को जानते हैं, लेकिन जनता को चुतिया बनाना चाहते हैं, बेच देते हैं। अगर जनता कंप्लेन करती तो इनकी बात तो क्यों नहीं सुनी जाती? जनता कंप्लेन करते करते थक जाती है। आज जनता सुनते हैं, स्वतः विभाग क्यों नहीं सुनते हैं जब कंप्लेन करते हैं कि हमको ये चीज नहीं मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रहा है? चाहे कोई भी विभाग हो, जो हमारा संविधान है उस हिसाब से हम कंप्लेन करते हैं ना? लेकिन जिन पर कंप्लेन करते हैं वो हमारे संविधान के हिसाब के दायरे से हटकर हम लोग पर हम लोग का बात नहीं रखते हैं, नहीं सुनते हैं। अच्छा, मानते हैं कि हम, देखिए आपको एक बात समझा देना चाहते हैं, कंप्लेन दे दिए, आप कंप्लेन दे के बैठ गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक साथ एक आदमी कंप्लेन दिया, अगर वो एक साथ बिहार का 10 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ 12 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर 5 करोड़ आदमी अगर कंप्लेन दे दिया तो सरकार हिल जाएगी। इतना हर नागरिक चाहेंगे क्यों नहीं? अब मेरा क्या है, मैं तो हॉस्पिटल गया और मेरा काम हो गया, मैं पैसे वाला हूँ, तो एक गरीब का आवाज कौन बनेगा? गरीब का हम जैसे, आप जैसे, ये भाई साहब थोड़े इसके जैसे बनेंगे। धीरे धीरे अगर हम जैसे युवा, आप जैसे युवा, ये भाई साहब जैसे अगर युवा गरीब का आवाज बनते हैं ना, भाई साहब गरीब जो जनता होंगे ना वो भी सोचेंगे। जब एक लड़का अपने हिम्मत, अपने जान दाव पे लगा के जब हम लोग का आवाज बना है तो हम लोग भी इनके साथ रहे। पब्लिक तो सपोर्ट करेगा, इस सोच के पीछे रहता है पब्लिक। लेकिन सर अब मैं बात करते करते अभी बहुत बात कर लिया हूँ, फिर भाई आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, फिर मिलेंगे। ये भाई के जरिए से बहुत अच्छा बात किए हम लोग। आप हमारे एक चैनल एक नजर जनता की ओर देख रहे हैं, और लेकिन ये हकीकत है सर, आप सब जान जाओ कि अगर हम वोट देते तो हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, हमारा सरकारी व्यवस्था हर टन चाहिए, जहां हम जाते हैं अपने टैक्स का पैसा जो सरकार हमें